बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की माँ हज़रत आमिना रदियल्लाहु ताला अन्हा की वफ़ात का वाक़या आपको सुनाएंगे। जी हाँ दोस्तों, इस वाक़ये को सुनकर आपकी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। एक दिन हज़रत आमिना ने मदीना जाने का इरादा बना लिया और हज़रत अब्दुल मुत्तलिब से आकर फरमाया कि बाबा जान, मैं कुछ दिनों के लिए अपने घर मदीना जाना चाहती हूँ, आप इजाज़त दे दें। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया कि ठीक है, चली जाओ। हज़रत आमिना ने सफ़र का सामान तैयार किया और अपनी कनीज़ उम्मे ऐमन और हमारे हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को लेकर एक ऊँटनी से मदीना की तरफ चल पड़ी। उस वक्त हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक सिर्फ 6 साल थी। मक्का से मदीना की दूरी लगभग 400 किलोमीटर है। उस वक्त लोगों की आबादी बहुत कम थी। रास्ते में सन्नाटा ही सन्नाटा था। हर तरफ एक वीरानी और वहशत सी महसूस होती थी। लेकिन ये 3 लोगों का काफिला धीरे धीरे मदीना की तरफ बढ़ता जा रहा था। इस काफिले में मर्दों में सिर्फ एक 6 साल का बच्चा था। रास्ते भर हजरत आमिना की आंखों में कभी आंसू भर आते और अब कभी दिल में एक तड़प उठती कि आज मैं अपने शौहर अब्दुल्लाह की कब्र पर जा रही हूँ। मैं जाकर मदीना में रहने वाले लोगों से पूछूंगी कि वो क्या मंजर था जब मेरे शौहर अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहे थे। उन्हें कैसा दर्द था। मैंने तो अभी अपने शौहर के साथ एक जिंदगी की शुरुआत की थी। शादी को सिर्फ 2 ही महीने गुजरे थे कि वो मुझे हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। आज 6 साल वक्त गुजर चुके हैं। मैं उन्हीं की यादों का सहारा बनकर जिंदगी गुजार रही हूँ। पुरानी यादों का एक तूफान था जो हजरत आमिना के दिलों में बरपा था। ऊँटनी मदीना की तरफ बढ़ती गई। 10 दिनों का सफर करके हजरत आमिना मदीना पहुंची। घर पहुंचते ही हजरत आमिना ने जैसे ही अपनी अम्मी को 6 साल के बाद देखा तो शौहर का वो गम जो अभी तक दिल में था उभर कर चेहरे पर आ गया और फिर हजरत आमिना अपनी अम्मी से लिपट कर जोर जोर से रोने लगी। हजरत आमिना के आंसू ही आज सारे घर वालों को उनकी दर्द भरी दास्तान सुना रहे थे कि इस 25 साल की नौजवान लड़की आमिना ने इतनी कम उम्र में कैसे कैसे गम बर्दाश्त किए हैं, लेकिन जुबान से एक लफ्ज भी ना बोला। आज जब 6 सालों बाद अपनी माँ पर नजर पड़ी तो हजरत आमिना अपने आप पर काबू ना कर सकी और अपनी अम्मी से लिपट कर सब कुछ कह डाला। हजरत आमिना की अम्मी अपनी बेटी को दिलासा दे रही थी और कह रही थी कि बेटी परेशान ना हो, अल्लाह तुझे इसका बेहतर बदला अता फरमाएगा। हजरत आमिना की अम्मी ने जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो बहुत खुश हुई और हर एक के सामने तारीफें करते ना थकती कि जरा मेरे नवासे को तो देखो, अल्लाह ने उसे कैसी खूबसूरती अता फरमाई है। 2 दिनों बाद हजरत आमिना अपने शौहर अब्दुल्लाह की कब्र पर पहुंची। कब्र के पास बैठकर बहुत देर तक रोती रही और दिल ही दिल में अपने शौहर से कुछ कह रही थी। शायद वो कह रही होंगी कि ऐ अब्दुल्लाह, तुम मुझे इतनी जल्दी छोड़कर क्यों चले गए? मैंने तो तुम्हारे साथ सारी जिंदगी गुजारने के सपने देखे थे, लेकिन तुमने तो मुझे जिंदगी के सफर में अकेला ही छोड़ दिया। मुझे तुम्हारे बगैर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। ऐ अब्दुल्लाह, काश कि तुम जिंदा होते तो आज अपनी इस आमिना का गम देखते। मैं तो घर में उम्मीद लगाए बैठी थी कि आप 2 महीने में वापस आ जाएंगे, लेकिन आप तो अभी तक वापस ना आए। ऐ अब्दुल्लाह, काश कि तुम जिंदा होते तो आज अपने इस चांद जैसे खूबसूरत बच्चे को देखते कि अल्लाह ने तेरे बच्चे को कैसा हुस्न अता फरमाया है। ऐ अब्दुल्लाह, काश कि तुम जिंदा होते तो अपने इस यतीम बच्चे को अपने कांधों पर बिठाकर बाजारों में घुमाते, उसके लिए अच्छे अच्छे खिलौने लाते, उसे अपने हाथों से खाना खिलाते। लेकिन ऐ अब्दुल्लाह, आज ये तुम्हारा चांद सा खूबसूरत बच्चा यतीम हो गया है। उसके सर से बाप का साया उठ चुका है। तेरा ये प्यारा बच्चा अपनी जुबान से तो कुछ नहीं बोलता, लेकिन उसके दिल में भी मोहल्ले के दूसरे बच्चों को देखकर ये ख्याल जरूर आता होगा कि ऐ काश मेरे अब्बा जिंदा होते तो वो भी मुझे अच्छे अच्छे खिलौने लाकर देते, मुझे बाजारों में घुमाते और मुझे प्यारे प्यारे कपड़े पहनाते। हजरत आमिना अपने शौहर की कब्र के पास बैठी बराबर रोए जा रही थी और फिर शाम होते होते अपनी बांदी उम्मे ऐमन और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ घर वापस आ गई। हजरत आमिना ने
1 महीना अपने मायके मदीना में दिन गुजारा और फिर एक दिन अपनी माँ से कहा कि अम्मी जान, अब मैं घर वापस जाना चाहती हूँ, आप मुझे इजाज़त दे दें। माँ से इजाज़त लेकर हज़रत आमिना मक्का की तरफ चल पड़ी। ऊँटनी पर सबसे आगे हमारे हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बैठे हुए थे, फिर हज़रत आमिना और सबसे पीछे हज़रत उम्मे ऐमन, और फिर ये 3 लोगों का काफिला मक्का की तरफ रवाना हो गया। 3 दिनों के सफ़र के बाद ये काफिला अरब की सबसे वीरान जगह से गुजर रहा था। उस जगह का नाम अबवा है। हर तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा था, घनी झाड़ियाँ, काले स्याह पहाड़। शाम का वक्त था और इस रेगिस्तानी वीरान इलाके से इन 3 लोगों का काफिला मक्का की तरफ चलता जा रहा था। हजरत आमिना जब से अपने शौहर की कब्र से वापस आई थी तो वो बहुत मायूस सी लग रही थी। वो बड़ी खामोश रहती थी। रास्ते भर वो अंदर ही अंदर आंसुओं के घूंट पी रही थी, लेकिन अपने इस मासूम बच्चे के सामने कुछ भी जाहिर नहीं कर रही थी कि कहीं मेरे बच्चे को कोई तकलीफ ना हो। अबवा के मकाम पर पहुंचकर अचानक हजरत आमिना की तबीयत कुछ सही नहीं लग रहा था और उन्होंने हजरत उम्मे ऐमन को फौरन बताया कि मुझे ठीक नहीं लग रहा है। हजरत उम्मे ऐमन ने हजरत आमिना से कहा कि आप परेशान ना हो, मैं ऊँटनी को किसी ऊंची जगह पर रोकती हूँ। और फिर हजरत उम्मे ऐमन ऊँटनी को एक ऊंचे टीले पर लेकर पहुंची। उस जगह पर पत्थर का एक दरख्त सा बना हुआ था। उन्होंने हजरत आमिना को ऊँटनी से उतारकर उस पत्थर पर लिटा दिया। हजरत आमिना को कुछ तकलीफ सी महसूस हो रही थी, शायद कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। हमारे हुजूर अपनी अम्मी को घबराई हुई निगाहों से देख रहे थे। वो समझ नहीं पा रहे थे कि मेरी अम्मी को क्या हो रहा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र उस वक्त सिर्फ 6 साल थी। आंखों में आंसू भरे हुए थे, दिल घबरा रहा था और बार बार हमारे हुजूर अपनी अम्मी को कह रहे थे कि अम्मी जान, आप मुझसे बात क्यों नहीं कर रही हो? आप खामोश क्यों हो? मुझसे बात करो अम्मी। हजरत उम्मे ऐमन कह रही थी कि ऐ आमिना, हिम्मत रखो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। लेकिन हजरत आमिना समझ चुकी थी कि शायद अब जाने का वक्त आ चुका है। हजरत आमिना तकलीफ की वजह से बार बार अपनी आंखें बंद करती और खोलती। हजरत आमिना आंख खोलकर अपने इस 6 साल के बच्चे को देखती और दिल ही दिल में सोचती कि अब मेरे इस यतीम का क्या होगा। मेरे बच्चे ने अपने बाप का साया तो देखा ही नहीं और अब मैं भी इसे छोड़कर जा रही हूँ। ना बहन है ना भाई है, मेरा बच्चा अब किसके सहारे जिएगा? लेकिन हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी अम्मी को हिलाते और रोते हुए पूछते कि अम्मी जान, आपको क्या हो रहा है? शायद हमारे हुजूर भी कुछ समझ चुके थे, लेकिन फिर भी 6 साल का बच्चा क्या जाने कि उसकी माँ को क्या हो रहा है। आज तक हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी को इंतकाल होते हुए नहीं देखा था। आखिर हजरत आमिना पर्दा फरमाने से कुछ सेकंड पहले जोर लगाकर अपनी आंखें खोली और अपने 6 साल के बच्चे के सर पर हाथ फेरते हुए कहा कि बेटा, परेशान ना होना, अब मैं जा रही हूँ, लेकिन सारी दुनिया को एक ऐसा बच्चा देकर जा रही हूँ जो सारी कायनात को रोशन कर देगा। इतना कहकर हजरत आमिना ने हुजूर का सर अपने सीने पर रख लिया और अपनी आंखें बंद कर ली। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महसूस किया कि मेरी अम्मी की कोई आवाज़ नहीं आ रही, तो सर उठाकर देखा तो हजरत आमिना की वफात हो चुकी थी। हमारे हुजूर अपनी अम्मी को हिला रहे थे और कह रहे थे कि अम्मी जान, उठो, मुझसे बातें करो, मैं आपके बगैर कहीं नहीं जाऊंगा। मेरा मक्का में आपके सिवा कौन है? हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोते हुए अपनी अम्मी को उठा रहे थे और हजरत उम्मे ऐमन बार बार हमारे हुजूर को दिलासा दे रहे थे और कह रही थी कि बेटा, तुम्हारी अम्मी हम सब को छोड़कर जा चुकी हैं, वो अब कभी वापस नहीं आएंगी। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी अम्मी से लिपट कर रो रहे थे और उम्मे ऐमन से कह रहे थे कि खाला जान, मेरी अम्मी क्यों नहीं उठ रही है? वो मुझसे बात क्यों नहीं कर रही है? मैं अपनी अम्मी के साथ मक्का जाऊंगा, मेरे इनके अलावा कौन है? दोस्तों, वो क्या डरावना मंजर होगा कि मक्का मदीना की आबादी से बहुत दूर एक सुनसान इलाके में 6 साल का बच्चा अपनी माँ से लिपट कर रो रहा है और अपनी माँ को इस दुनिया से गुजरते हुए देख रहा है। शायद उस दिन आसमान के फरिश्ते भी रो दिए होंगे। उस वक्त हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सिर्फ हजरत उम्मे ऐमन थी, जो कि घर की कनीज थी।
घर की कनीज से क्या दिलासा मिल सकता था। अगर अल्लाह चाहता तो हजरत आमिना को मदीना में वफात दे सकता था। कम से कम हमारे हुजूर की खाला, मामू या नानी हमारे हुजूर को गले से लगाकर कुछ दिलासा दे देते। और अगर अल्लाह चाहता तो हजरत आमिना को मक्का में वफात दे सकता था। कम से कम हमारे हुजूर के चाचा, दादा अब्दुल मुत्तलिब या फूफियाँ ही हमारे हुजूर को गले से लगाकर दिलासा देती और मुसीबत के इस वक्त में हमारे हुजूर के लिए सहारा बनती। लेकिन अल्लाह ताला सारी दुनिया को दिखाना चाहता था कि ऐ लोगों, देखो ये मोहम्मद वो हस्ती है जिसकी खातिर मैंने सारी कायनात बनाया। इस बच्चे से मैं इतनी मोहब्बत करता हूँ कि पूरे कुरान में मैंने उसे नाम लेकर नहीं पुकारा, हमेशा मोहब्बत से पुकारा है। ऐ लोगों, ये मोहम्मद वो बच्चा है कि जिसके इशारे पर आसमानों में तहलका मच जाता है, जिसके दुआ के हाथ उठते ही मैं दुनिया का निजाम ही बदल देता हूँ, जिसकी उंगली के इशारे पर मैं चांद के 2 टुकड़े कर देता हूँ। ऐ लोगों, ये मोहम्मद वो हस्ती है जिसे मैंने सारे जहान की खूबसूरती दी है। आ जाओ आज सारी दुनिया वालों, जरा अबुआ के मकाम पर आकर देख लो कि इस बच्चे पर कैसी मुसीबतों का पहाड़ टूटा है। वो कैसे अपनी माँ से लिपट लिपट कर रो रहा है। आज उसे कोई सहारा देने वाला नहीं। हजरत उम्मे ऐमन और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी तरह पत्थरों को हटाकर कब्र बनाई और फिर जब उसमें हजरत आमिना को उतारने लगी तो हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी माँ से चिमट गए और कहने लगे कि खाला जान, मेरी अम्मी को इन पत्थरों में मत रखो, मुझे उन्हें घर ले जाना है। हजरत उम्मे ऐमन ने किसी तरह हजरत आमिना को कब्र में उतारा और फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर ऊँटनी की तरफ चल पड़ी। जब हजरत उम्मे ऐमन ऊँटनी पर बैठने लगी तो पीछे मुड़कर देखा तो हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद नहीं थे। वो बहुत परेशान हो गई कि हुजूर कहाँ गए। ऊपर टीले से किसी बच्चे के रोने की आवाज आ रही थी। दौड़ती हुई ऊपर गई तो देखा कि हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी माँ की कब्र पर लिपट कर रो रहे हैं और कह रहे हैं कि अम्मा जान, आप मुझे इतनी जल्दी छोड़कर क्यों चली गई? मेरा आपके सिवा कौन है? न मेरा कोई भाई है न बहन है। अब मैं किसके सहारे जिंदगी गुजारूंगा? हजरत उम्मे ऐमन ने पीछे से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उठाया और कहा कि बेटा चलो घर चलते हैं। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नहीं, मैं अपनी अम्मी को साथ ले जाऊंगा। हजरत उम्मे ऐमन ने किसी तरह हुजूर को अपनी गोद में उठाकर ऊँटनी पर बिठाया और मक्का की तरफ चल दी। हजरत उम्मे ऐमन फरमाती हैं कि जब तक आमिना की कब्र नजर आती रही, हमारे हुजूर बार बार अपनी अम्मी की कब्र को देखते जा रहे थे और मुझसे कह रहे थे कि खाला जान, मुझे मेरी माँ के पास ले चलो, उनके बगैर मक्का नहीं जाऊंगा। 4 दिन के सफर के बाद ये दोनों लोग मक्का पहुँचे। सारे रास्ते हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक पल के लिए भी नहीं सोए और बराबर रोते रहे। जब हजरत उम्मे ऐमन हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर मक्का पहुंची तो अब्दुल मुत्तलिब ने ऊँटनी की तरफ देखते हुए पूछा कि ऐ उम्मे ऐमन, आमिना कहाँ है? तुम तो 3 लोग गए थे, फिर 2 लोग क्यों वापस आए? ये सुनकर हजरत उम्मे ऐमन रोने लगी और हमारे हुजूर भी दौड़कर अपने दादा से लिपट गए। ये देखकर अब्दुल मुत्तलिब भी समझ गए कि कोई बुरी खबर जरूर है। फिर हजरत उम्मे ऐमन ने सारा किस्सा सुनाया तो दादा अब्दुल मुत्तलिब की भी आंखों में आंसू बहने लगे और अपने पोते मोहम्मद को गले से लगा लिया। शायद वो सोच रहे होंगे कि मेरे पोते पर इतनी छोटी उम्र में कितनी मुसीबतें आ रही है। बाप का साया तो देखा ही नहीं, अब माँ भी छोड़कर चली गई। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सारे चचा परेशान थे, सारी फूफियाँ परेशान थी, हर एक का चेहरा उदास था और सब हमारे हुजूर को देखते जा रहे थे कि इस मासूम बच्चे को बचपन ही से कैसे कैसे गमों का सामना करना पड़ रहा है। दोस्तों, अम्मी की वफात के बाद वो क्या मंजर होता होगा कि जब हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर में जाते होंगे और अपनी अम्मी के बिस्तर, कपड़े और उनकी चीजें देखते होंगे, तो इस 6 साल के यतीम बच्चे पर क्या गुजरती होगी। अम्मी की वफात के बाद हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत खामोश रहते थे, किसी से बात न करते। इस वाक्य के कुछ दिनों के बाद हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर अपनी माँ की कब्र के पास से हुआ। लाखों सहाबा इकराम का लश्कर हमारे हुजूर के साथ था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम से फरमाया
کہ تم لوگ ادھر ہی ابوا کے مقام پر اپنے خیمے لگا دو، اور پھر ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلتے ہوئے اس ٹیلے پر پہنچے جہاں آپ کی ماں کی قبر بنی ہوئی تھی۔ اس وقت ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ماں کی قبر سے لپٹ کر ایسا روئے تھے کہ صحابہ اکرام بھی اپنے آنسو نہ روک سکیں۔ کئی گھنٹوں کے بعد ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا سر اٹھایا اور فرمایا، اے کاش میری ماں زندہ ہوتی۔ بچپن میں ماں کی وفات کے بعد دادا عبد المطلب نے اپنے پوتے محمد کو اپنی کفالت میں لے لیا، اور پھر ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دادا عبد المطلب کے گھر زندگی گزارنے لگے۔ تو پیارے دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔